हॉकी में भारतीय टीम के खिलाड़ी वापस आ चुके हैं इतिहास रच के पेरिस में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हॉकी के चैंपियंस। सबसे पहले कैप्टन हरमनप्रीत, उसके बाद ललित, मनप्रीत और विवेक। इन चारों से बात करेंगे कि कैसा रहा ये सफर पेरिस में, और जानेंगे ये इतिहास रच के इतिहास में अपना नाम दर्ज करके किस तरीके से फील होता है। सबसे पहले तो हरमन ये बताइए, कैप्टन है, एडेड प्रेशर था, और एक तरह से एक साल पहले और एक साल बाद के हरमन में क्या चेंजेस है? वर्ल्ड कप में बहुत ही लो फील कर रहे थे और उतना ही शायद हाई फील कर रहे होंगे इस टाइम, है ना? नहीं सर, मैं स्टिल स्टेबल हूँ क्योंकि बहुत प्राउड की मोमेंट है हमारे लिए, और स्पेशली हॉकी के लिए कि हम बैक टू बैक मेडल जीत रहे हैं ओलंपिक में। एंड इतना हॉकी को प्यार जो मिल रहा है, एंड ये सारे प्लेयरों की आई थिंक हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है उनका, क्योंकि जो हमने सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस हॉकी के लिए एंड ये मेडल जीतने के लिए, सारे को काउंट हो रहे हैं। एंड हमारा जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, उनका बहुत थैंक्स कि इतना हमें हार्ड वर्क करवा रहे हैं। बहुत डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं। मैं आऊँगा आपके पास थोड़ा सा मजे लेने के लिए। ललित से पूछें, ललित बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, पूरी टीम देखने को मिलता है। मतलब आप लोगों का वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस था और ये ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने उस पर काम किया है। थोड़ा सा बताइए कि जब स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट और उसके बाद इस पूरे टूर्नामेंट में क्या आप लोगों ने इस जो एक मोमेंटम बना के रखा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टूर्नामेंट से पहले ही नहीं, मतलब टूर्नामेंट के टाइम नहीं, टूर्नामेंट से पहले ही बहुत मतलब माइंडसेट था सबका कि हम इस बार गोल्ड के लिए जाएंगे। सबका डेडिकेशन था और एक मतलब देखा जाए तो कमिटमेंट था। बहुत सेक्रीफाइस भी किए हुए थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे हरमन ने भी बताया कि कोचिंग स्टाफ, जब भी कोई मेडल आता है तो केवल प्लेयरों का तो हार्डवर्क रहता ही रहता है, उसके पीछे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम एज ए टीम कमिटमेंट किए रहते हैं। तो जो स्ट्रेटजी तैयार की थी उस पर ही हम काम कर रहे थे, और इंडिविजुअल जो सबका मतलब सेक्रीफाइस किया लोगों ने, सबने एक साथ जो डिसाइड किया था वो किया, चाहे वो ऑन फील्ड हो चाहे ऑफ फील्ड हो। वो सब कुछ चीज़ें थी, चाहे सोशल मीडिया ने यूज़ करना हो, चाहे टाइम पे स्लीप करना हो, वाटर कंज्यूम करना हो, पर डे की जो रिकवरी होती है, बहुत कुछ चीज़ें हैं उसमें एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ों के लिए थे। और मेन चीज़ ये थी कि सबके दिमाग में और सबको ये भूख थी कि मेडल चेंज कर रहा है, मेडल का कलर चेंज करना ही करना है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट ये है कि लेगेसी कंटिन्यू है कि हाँ, हम लोग ने दोबारा मेडल लेके आए। और लास्ट मैच हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गोल्ड के लिए हो चाहे ब्रॉन्ज के लिए। ये हमेशा देखा है, 52 साल बाद ये इतिहास रचा है कि बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लिया है। मनप्रीत, आपसे बता, आप तो दोनों में ही खेले, आप इसमें पिछले वाले में आप कैप्टन थे, इसमें आप बहुत सीनियर प्लेयर की उसमें थे। आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि लास्ट जो आपका जो मतलब उसमें फाइनल में पहुंचने वाले थे, उस मैच में गोल लास्ट में खा गए तो एक दर्द ज़रूर मिला होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने उसके बाद वाले मैच में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता स्पेन के खिलाफ, वो एक अलग ही लेवल पे गेम खेला। बिल्कुल सर, क्योंकि जो सेमीफाइनल में लूज़ किया वो बहुत दर्द हुआ सभी को, क्योंकि जो टीम परफॉर्म कर रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी स्टार्टिंग से लेके। जैसे ललित, हरमन सभी बता ही रहे हैं कि हाँ, कि जो कमिटमेंट थी सभी प्लेयर्स की कि हाँ कि हमें इस बार कलर चेंज करना है, वो दिख रही थी। तो पूल स्टेज में भी हम लोग ने मैचेस में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। क्वार्टर फाइनल में अगर देखा जाए तो जो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं वो दिखाई दिया कि हम लोग 10 प्लेयर के बावजूद भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हाँ, कि सेमीफाइनल था, बहुत क्लोज मैच था, क्योंकि जर्मन भी काफ़ी अच्छी टीम है, तो अच्छा मैच हो रहा था, तो कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जीत सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो 5 मिनट हम लोगों ने, आई थिंक 6 मिनट में गोल कंसीड किया, वो एक लेके हमें निराशा हुई। बट उसके बावजूद जब नेक्स्ट डे हम लोग का थोड़ा रेस्ट है तो सभी ने बात किया कि यार हमें जो नेक्स्ट मैच है, लास्ट मैच है, वो हमें जीत के यहाँ से निकलना है। कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस बार भी हमें ब्रॉन्ज मेडल के बिना नहीं यहाँ से जाना है। और यही था कि क्योंकि लास्ट 60 मिनट थे, उसके बाद पता नहीं नेक्स्ट ओलंपिक कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, हर किसी के लिए मेमोरेबल था। और प्लस स्पेशली श्रीजीत के लिए हम लोग का हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि उसका लास्ट कंपटीशन, तो हम लोग यही चाहते थे कि हम लोग मेडल के साथ उसको फिनिश करें, उसके लिए खेलें, सभी 100% है। तो वो माइंडसेट और डेडिकेशन जो सभी का, तो वो उस मैच में जो 3rd-4th मैच में भी दिखाई दिया था हमारा। विवेक से बात करें। विवेक, बाय द वे हम बताना चाहेंगे कि विवेक जो है इस पूरे बैच में इसे कहते हैं ना, एक एलिजिबल बैचलर है, तो इकलौते ये इन्हीं की शादी नहीं हुई है, बाकी सब शादीशुदा है। विवेक, आप बताइए, एक कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी के बाद जिस तरीके से आपने इस पूरे टूर्नामेंट में, बताइए इससे पहले भी जो जिस तरीके से आप अपने आप को लेके आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा देता है कि हमारी जो यंग बेंच है वो बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सीनियर खिलाड़ी, हरमन है, मनप्रीत है, ललित है, लेकिन जूनियर खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। आप तो जूनियर नहीं बोल सकते, खैर। आज पहले मैं एक
बैक टू पॉइंट पे आऊँगा। आपने बोला कि 6 मिनट में गोल खा गए, उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग को भूख थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने गोल मार दिया, तो थोड़ा ज़्यादा तो लेकिन ये भूख होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि लास्ट मिनट में ही गोल खा जाते हैं वो। अभी चेंज हो गया है, अभी ये चेंज तो हो बहुत गया। टाइम की चेंज हो गई। अभी हम लोग लास्ट मिनट में गोल करते हैं, कल करते है हैं, ना। ये ये बात भी है। आप I देखें can't लास्ट deny। मिनट में, अगर जर्मन के मैच में भी देखे लास्ट मिनट में हम लोगों ने कितने चांस क्रिएट कर लिए थे, है ना। तो हाँ, अब आप आते हैं। या मेरे ख्याल से जो मैंने फील किया है, एक फ्रीडम और इन्जॉय का, ऑल तो भाई लोगों ने कवर कर ही दिया, कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस ये सब, लेकिन जो मैंने फील किया एक अलग से कि इन्जॉय करने के साथ साथ जो आप अपने फ्रीडम से खेलना और फ्रीडम के साथ आप आइडिया रखना और उसकी रिस्पेक्ट होना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से जो देखा जा रहा है कि अच्छा तू कुछ ज़्यादा बोलेगा तो हम देख लेंगे, तो मैं ऐसा 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 है क्या, लेग पुलिंग। अच्छा, बहुत पुराना चीज़ का था, अभी कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, ये तो देखते हैं यहाँ से, आज सरपंच जाना था, हाँ भाई हम तो देखेंगे यहाँ से, है ये ऐसा नहीं है, ये नहीं, ये ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है। नहीं, ये कई बार ना बहुत गहराई वाली बात कर देता है ना, वो हम लोग वेट कर रहे हैं वो कब करेगा। हाँ, मतलब ना वो भाई क्या बोल रहा है? कि दिल से निकलती है ना, वो वाली बात की वेट कर रहे हैं कि कब बोलेगा ये। कब निकलेगा। चलिए आशा करते हैं इसी इंटरव्यू में कुछ ऐसा निकल के आएगा। बट हरमन, ये जानना आपसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाने से पहले आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी। आप लोग स्विट्जरलैंड भी गए, पैडीपटन से आप लोगों का वो पूरा एक चला। कोच का अहमियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोच ने आप लोगों को शायद वो फ्रीडम दी, एक जैसे ओपन क्रिकेट, जो ओपन हॉकी, जो जो हम लोग कहते हैं ना एग्रेसिव हॉकी खेलने का, वो शायद आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। बिल्कुल, आई थिंक जो हमारा टूर था स्विट्ज़रलैंड का वो बहुत मेमोरेबल है, और एज ए टीम हमने बहुत सारी मेमोरीज वहाँ पे क्रिएट की हैं। बहुत जानना सारा चाहेंगे कोई एक दो तो। भाई सर वो करेंगे रिवील सर, वो साथ में करेंगे सभी। तो आई थिंक वहाँ से हमने बहुत कुछ गेन किया एज ए टीम, टीम बॉन्ड एंड ट्रस्ट, बहुत कुछ। टीम बॉन्ड देखने को मिलता है, ये टीम बॉन्ड देखने को तो शायद बहुत सालों बाद, मतलब ये बहुत सालों से, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो साल से, मतलब एक ये चूंकि आप लोगों का एक ग्रुप है, एक साथ ही खेलता है, तो वो टीम बॉन्ड देखने को मिलता है कि एक दूसरे के लिए जान देने का एक जो जज्बा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोच की बात करूँ स्पेशली, वो बहुत फ्रेंडली बंदा है, और जब से वो आया है, और कोच के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन है आप बात कर सकते हो, वो प्लेयरों के साथ बात कर रहा है। एंड उनके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। आई थिंक जो नॉलेज है उनके पास रिसेंटली हॉकी की, वो बहुत अच्छी है, और हर मैच में हर पॉइंट पे उनके पास 2 से 3 चीज़ें रहती थी कि अगर ये हो रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो बहुत स्मार्ट है, तो बिग थैंक्स के वो हमारी टीम के साथ हैं। और हमें लेकिन वो आइडिया को लेना, रिसेप्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को मतलब सच में देना पड़ेगा दाद कि आप लोगों ने उस आइडिया को लिया और उस पर काम किया। बट लाइक जब अमित रोहितास को मिला रेड कार्ड, 10 मैन ईजी नहीं होता, हॉकी में हमेशा मुश्किल होता है। कितना डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए कमिंग टुगेदर कि नहीं ये करना है, अमित रोहितास के लिए करना है? सर देखिए, पहली बात तो जो हुआ अनफॉर्चुनेटली वो बहुत गलत हुआ और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। बट बाद में सबने स्टेप अप किया। सबको ये भी पता था कि इस पार्ट ऑफ द गेम कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और अमित को तो हम सभी जानते हैं कि ही इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट फर्स्ट रसर है वो, और डिफेंडर भी है। तो उसके बाद ये हुआ कि इनको दिखाना है कि मतलब इंडियन है कैसे, और हम लोगों का सारा का कमिटमेंट यही था कि नहीं सब कुछ करके, हाँ, यहाँ से हार के नहीं जाना है। और एक एक खिलाड़ी ने अपना उसमें 100% दिया। क्योंकि हम जब भी आते थे एक दूसरे के आँख में बात यही करते थे, कुछ भी करना है, मर जाना है, लेकिन हार के नहीं निकलना है। और जैसे ही मैच ड्रा हुआ उसके बाद तो फिर हमारा ये था कि नहीं, शूट आउट में पीछे से जेस भाई हैं, मारने के लिए जितने भी प्लेयर्स हैं, सब फुली कॉन्फिडेंस थे कि नहीं अब जब यहाँ तक ले सकते हैं तो हम हरा के भी आएंगे इनको। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ये था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद वो नहीं हो पाता जो हुआ, है ना। पर मनप्रीत भैया तुमसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने कैप्टनसी ली, जब आपके वो सरदार एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो आया, एक जो ट्रांजिशन होता है वो एक स्मूथ ट्रांजिशन था। उसके बाद हरमनप्रीत को जब मिला वो भी एक स्मूथ ट्रांजिशन, एंड ऐसा नहीं कि कोई ईगो टसल ऐसा कुछ नहीं था। यू गाइस वर्क टुगेदर, वो देखने को मिलता है। तो कितना ईजी रहा, या उस टाइम पे, आपके टाइम पे और इस टाइम पे, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली कभी हम लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग कोई पर्सनली एक बंदा जो कैप्टन एक बंदे के ऊपर सभी रिस्पॉन्ड है, क्योंकि एक हम सभी मानते हैं कि एक टीम गेम है, तो इसी में सभी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई
कैप्टन है अपनी जगह पे है ना, कोई भी जगह सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से निभाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा ही कोई भी अगर बात होती है तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके ही टीम में लाते हैं कि हाँ कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है, कि हमें कोई भी डिसीजन है वो हम कौन सा बेनिफिट कर सकता है हमें टीम के लिए। तो कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आई थिंक हरमन के लिए ऐसा कुछ नहीं, हरमन भी हमेशा एज ए टीम प्लेयर है कि हमेशा टीम को पहले लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टीम ही अगर जीतते भी हम लोग तब भी एज ए टीम जीते, अगर हारेंगे भी तभी एज ए टीम हारेंगे। इमोशनल है, हाँ बहुत है, बहुत है। हाँ तो लगता है इमोशनल पे। अच्छा विवेक, क्योंकि आप सबसे यंग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे इनमें से कोई ज़्यादा लेग पुलिंग करता है आपकी, या आप मोटा मोटी आपका हो जाता है, आप लगता है कि नहीं यार ये तो ठीक है चल जाता है, लेग पुलिंग करते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो, कैप्टन क्या है? बाजू में बैठे वही नाम ही खराब है हमारा। आप किसी से भी टीम में पूछ लो कौन करता है सबसे पहला नाम, मनप्रीत भाई। So the bad boy of इंडियन होगी, ये तो हमेशा से रहा है, ये तो हमेशा से रहा है, ये तो कुछ नया भी नहीं है ना, सी बाय डिफॉल्ट है ना। तो अच्छा इसके अलावा विवेक, एज अब जब बात की जाती है कि जैसे सीनियर के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग आपके पे आ रही है कि द नेक्स्ट बिग थिंग आपको बोला जाती है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, हाउ डू यू आप प्रेशर लेते हैं? आपको लगता है कि यार 2 हॉकी मेडल आ चुका है ओलंपिक में, अब तो नेक्स्ट वाले के लिए मुझे अपने आप को फटेगा भाई, फटेगा। अब प्रेशर नहीं है, अब तो कॉन्फिडेंस है, मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो भी honest। ये मुझे अच्छा लगा सुन के। ये बहुत कम जगहों पे, बहुत कम टीम्स गेम में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे कैप्टन बोलता है यार मेरा को कॉन्फिडेंस। परफेक्ट। जैसे मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था, जैसे आप बोला कि लाइक आप कुछ चीज़ शेयर करते हैं या फिर सामने से सीनियर का फीडबैक जो आता है, लाइक हरमन भाई, ललित भाई और मनप्रीत भाई, तो ये लोग सामने से फीडबैक देते हैं लाइक अभी टाइम है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी टाइम है कि तुझे इनिशिएटिव लेना है, लाइक जो तेरे साथ वाले हैं उनके साथ बात करना है ताकि वो लोग भी गेम में इन्वॉल्व हों। कभी कभी कि ऐसा होता है कि बैड सिचुएशन होती है, मिस्टेक होती है, तो वो लोग गेम में नहीं आ पाते हैं, लेकिन सीनियर के ना बोलने से कभी जो साथी प्लेयर है साथ वाला बोलता है तो उससे काफ़ी इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ है। अच्छा जब मैच खत्म हुआ, जब जीत गए, एक नाच गाना, वो एक माहौल अलग था, है ना? ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे। हमने देखा छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देख रहे थे, नाच गाना चल रहा था, इमोशनल मोमेंट था, श्री जा रहा था, श्री का लास्ट गेम था, इमोशनल, क्योंकि सब थोड़ा सा श्री के बारे में भी बताइए और वो पल के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, बहुत मेमोरेबल था वो, और इमोशनल आई थिंक हम ग्राउंड पे बहुत थे उस समय, क्योंकि जब हम श्री भाई को लेके गए और सभी ने यस, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट थी कि मैं जिद करके उनको उठाया, वो मना कर रहे थे, मैं कहा नहीं भाई आज नहीं छोड़ूंगा। सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, बट ड्रेसिंग रूम में टोटली माहौल चेंज हो गया। आपसे ज़्यादा तो आपकी बेटी छाई हुई थी पूरे टूर्नामेंट में, क्यूट है, और आप हैंड्स ऑन हस्बैंड भी है, फादर भी है, हस्बैंड भी है, आप सारा कुछ मैनेज करते हैं। अब दिक्कत होती थी क्योंकि वहाँ पे मैनेज करना, अपने आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, फिर आके बच्चे की तबीयत, आज भी बच्चे की तबीयत इतनी खास ठीक नहीं थी, तो हाउ डू यू गाइस मैनेज द पर्सनल एंड प्रोफेशनल? एक्चुअली कि हमसे ज़्यादा तो वाइफ्स जो हमारी हैं वो काफ़ी देखती हैं, क्योंकि हम तो चलो ग्राउंड के ऊपर चले जाते हैं ना, तो वो पीछे से उनको देखना है कि फीवर है या कुछ, बेटे को कैसे ख्याल रखना, बच्चे को कैसे ख्याल रखना है। सेम ही अमन है, हरमन की वाइफ है, वो ये आप लोग रहते भी दूर, घर से बहुत दूर तक रहते, देर तक, है ना? तो जब कैंप लगता है कि देखिए हम लोग तो चले जाते हैं, हम लोग अभी कैंप में रहते हैं, तो वो पीछे उनको ही देखना होता है, तो आई थिंक वो ज़्यादा इस चीज़ों को फेस करते हैं। हम लोग जाते हैं तो 2 हफ्ते के बाद जाते हैं, 3 हफ्ते के बाद जाते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है हम लोग स्पेंड करते हैं, बट जो डायपर चेंज करना, सब कुछ करना, वो वाइफ्स ज़्यादा वो चीज़ों को देखती हैं ना। विवेक को अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या बातें हो रही है, सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हाँ ये सीख रहा है, ये लेसन ले रहा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा अभी, उसको बाद में बात चलेगी। विवेक, ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम हो रहा है, मतलब हमने लास्ट 5-6 साल में देखा, खासतौर से हॉकी में, कि जो नए एकेडमीज बन रही है और लोगों को हॉकी के प्रति प्यार ज़्यादा बढ़ के निकल रहा है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत प्यार बढ़ रहा है। लाइक मैं भी जब भी आप बोले मानेंगे नहीं, जब भी मैं घर जाता हूँ, तो जब मैं अपने छोटे छोटे गांव में जाता हूँ, तो वहाँ पे कभी कभी लाइक वो बोलते, अच्छा आप हरमनप्रीत को जानते हो, वो ड्रैग मारते हैं, उनसे बात करा देगा वीडियो कॉल में। लाइक मनप्रीत भाई को जानते हो, मिडफील्ड कहते हैं, बात करा दो। गोलकीपर को जानते हैं, लाइक उन लोग को पता है कौन कहाँ पर क्या पोजीशन पे है और क्या कैसा खेल रहा है।
तो लाइक ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छा, ये खुद छोटा विवेक player कह रहे हैं, लेकिन विवेक खुद भी पुलिस में अच्छे खासे पोस्ट पे डीएसपी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीएसपी हैं पुलिस में। और तो अपने मुंह से ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, हम बोलना चाहेंगे आपको कि डीएसपी है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। और यंग बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करें, वो भी अब आप भी एक रोल मॉडल है इनके सबके लिए। प्राइम मिनिस्टर ने आप सबसे बात की जब, तो वो भी एक इमोशनल मोमेंट रहा कि भाई देखिए पिछले बार भी जब जीते थे और इस बार भी। और एक जब लीडर, देश का लीडर आप लोगों को इतनी तवज्जो देता है, बात करता है, तो आपको भी लगता है कि ये तो आगे जाएगा, ये गेम आगे जाएगा, देश का गेम। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक जाने से पहले भी हम उनसे मिल के गए थे, बात भी हुई थी। एंड उनके जो वर्ड्स थे आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि सारे प्लेयरों को, सभी जाते हैं मेडल के लिए जाते हैं, पर जब हॉकी टीम जाती है और मेडल लेके जाती है पूरी दुनिया खुश होती है। तो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था हॉकी प्लेयरों के लिए। एंड मैच के बाद भी तुरंत जब बात की तो हमें सबको बधाई दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्लेयरों के साथ इतना कनेक्ट हो रहे हैं, इतनी हॉकी सपोर्ट कर है रहे भी, हैं। हॉकी शायद ऐसा लगता है हॉकी में कुछ भी जीतो दिल खुश हो जाता है, एकदम से अलग ही फील आती है। ललित, आपके तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बनारस से ही हैं, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब हरमन ने बता ही दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से ही सांसद हैं। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि बनारस से ही सब कुछ घूम फिर के हम लोगों की श्रद्धा रहती है। प्यार भी उनको बहुत बनारसी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका हॉकी से जो प्यार है वो हटके है, तो ये अलग चीज़ है। और जब भी कभी कुछ होता है तो हॉकी की बात जब भी आती है, हम सब ने सुना है उनको, चाहे हम अगर कभी लास्ट मतलब टोक्यो में अगर हम हारे भी थे तब भी हमें फ़ोन किया था, और जीतने भी किया था। तो इस बार जीतने भी हम लोगों को बधाई दिया था जाने से पहले भी। तो एक जो हॉकी के लिए अलग से प्यार है उनका वो दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ की जो पूरा उनका ओवरऑल जो पूरा स्पोर्ट्स के लिए प्यार है, सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो एक अलग ही चीज़ दिखती है। और जिसकी वजह से कि ओलंपिक्स में मेडल हम टैली में दिखते हैं कि हाँ हम इंडिया टीम इंडिया मेडल्स लेके आ रही है और सारे के सारे प्लेयर्स खुश रहते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये सब चीज़ें आती है फैसिलिटीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साई टॉप्स और ये साई जितने भी फैसिलिटीज़ अपने सेंटर्स पे हम लोग दे रही है, सब गवर्नमेंट ऑफ इसका ही है, स्पोर्ट्स का ही है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनके इस प्यार के लिए, और भी उम्मीद करेंगे कि आगे चल के भी इसी तरह होता रहे कि प्लेयर्स मेडल लेके आते रहें। आपने बात की टॉप्स की, आपने बात की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की। मैं मनप्रीत से और विवेक दोनों से पूछूंगा कि ये जो टॉप स्कीम्स हैं, ये जो लीड स्कीम्स हैं, ये जो ग्रास रूट लेवल से लेके आ रहे हैं आप खिलाड़ियों को, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा खिलाड़ियों को ये ना लगे कि उनके पास पैसे की दिक्कत है। ये आपको लगता है कि ये चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में? दोनों से आप, ये दोनों से ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो स्पेशली अब अगर हम खेलो इंडिया की बात करें तो वहाँ से ग्रास रूट से बच्चे खेल के आते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहाँ पे वो अपनी गेम दिखा सकते हैं। और वहाँ से ही काफ़ी हमारी जूनियर टीम में काफ़ी प्लेयर हैं जो खेलो इंडिया से ही उभर के आए हुए हैं। तो एक काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के कोई भी गेम के लिए। अगर आपको अभी पता है कि अगर मुझे कोई गेम खेलना तो मुझे खेलो इंडिया में खेलूँगा तो मैं आगे, मेरा स्कोप है। और अब अगर दूसरी बात करें फैसिलिटीज़ की है ना, जैसे सभी बता रहे हैं कि हाँ साई टॉप्स की तरफ से सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको अलाउंस मिलता है, मंथली अलाउंस मिलता है। और साथ साथ अभी जैसे डाइट के ऊपर बात किया जाता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिम के इक्विपमेंट्स आपको टाइम पे मिलते हैं, सब चीज़ आपको जब टाइम टू टाइम मिलती है तो आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना होता, सिर्फ आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ स्टेप बाय स्टेप साथ चल रही है तो आप सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे और आप मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जैसे खेलो इंडिया नो डाउट कि एक खेलो इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम भी है, जिस तरीके से जो मेडल लेके आता है उनके लिए है, तो वो बहुत अच्छी है। और एक हर स्पोर्ट पर्सन अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको एक अच्छे इक्विपमेंट्स और डाइट के लिए नो डाउट कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और जो खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से और भी स्पोर्ट्स के जो स्कीम चली उसके माध्यम से उसको हेल्प होती है, जिससे वो और अच्छा कर सकता है अपने को। ये हॉकी इंडिया ने एक जूनियर लेवल के वो भी स्टार्ट किया है, जिससे कि बच्चे जो है, लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज़ है जो हॉकी में सिर्फ नहीं किसी और स्पोर्ट्स में भी, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो नहीं हो तो फिर एक स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल, आई थिंक बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बिल्कुल, क्योंकि बेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और छोटी उम्र में भी आपको हर एक वो बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एंड हर वो इक्विपमेंट जो स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, प्राइज़ मनी दी जाएगी, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट की जा रही है, सबसे बड़ी बात है।
तो वो बच्चों को मोटिवेट करते ही वो चीज़ें कि आपको सब सपोर्ट मिल रही है, बट उनको फिर ये उनका माइंड क्लियर है कि हमने बस मेहनत करनी है, हमने हार्ड वर्क करना है अपना, बाकी सारी फैसिलिटीज जो सपोर्ट मिल रही है वो तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है। बट मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये सब चीज़ों से आगने वाली जनरेशन जो है बहुत सारे अच्छे प्लेयर निकलेंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और देश के लिए मेडल। हमें और भी मनप्रीत, हरमनप्रीत, विवेक, ललित ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे इसी से। मुझे आखिरी जाते जाते ये जानना आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन, जो एक कमेंट लेना चाहूँगा कि टोक्यो, पेरिस, एलए में क्या आप लोग अभी से प्लानिंग शुरू कर देंगे, या आप लोग अभी जाके घर में थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद थोड़ा फिर? नहीं सर, माइंड में और दिल में हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि हम गोल्ड मेडल ले गए हैं सर, नो डाउट। और उसके लिए हमें पता है कि आसान नहीं है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और जितना भी समय है इस समय को थोड़ा एंजॉय करेंगे, बनता है, ये हक है सर हमारा। और बिल्कुल, और वो भी मैं एक चीज़ पे ज़रूर आऊँगा, सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की लोगों को लगी थी, जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वहाँ मुझे नहीं पता कि लोगों ने उस तरीके से जश्न एंजॉय, क्योंकि ओलंपिक में हराना, वो भी जिस तरीके से खेला, मतलब थोड़ा इस पे तो ज़रूर बनता है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं हमने, और बहुत बार सुना है कि ऑस्ट्रेलिया है, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी टीम है, और हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमने उनको एक अच्छे मेजर टूर्नामेंट में हराया है। पर उसके पीछे भी हमारी जो जर्नी रही है उसमें कुछ हाथ उनका भी है कि उनके साथ हमने जो मैचेस खेले हैं हमने बहुत कुछ सीखा है, एनालाइज़ किया है, तो सारी चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं। बट मेजर टूर्नामेंट में उनको हराना हमारे लिए बड़ी बात है। ये हम लोगों के दिमाग में नहीं था कि हम लोग हरा नहीं सकते, हम तो लोगों में तो बिलीव और ये था ट्रस्ट कि एक दूसरे पे कि हम लोग इनको हराएंगे ही। ये लोगों के दिमाग में था कि हरा नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने केवल एग्जीक्यूट किया है जो एज अ प्लेयर हम लोगों ने डिसाइड किया था। और जैसे हरमन ने बताया कि वो बहुत ही अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया सबको पता है, और अपोनेंट को रिस्पेक्ट दो, बट इतना मत दो कि अपने आप को डाउन कर लो। बिल्कुल, जैसे इसने बोला ना कि सर हमें कभी नहीं ऐसा लगता था कि हाँ कि हम लोग बीट नहीं कर सकते, बट ना सभी लोग ये बोलते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते ये, और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है वो अच्छे ओपोनेंट हैं, बट ये भी नहीं है कि हाँ कि हम लोग उनको बीट नहीं कर सकते हैं। इंडिया ऐसी टीम है, इंडिया किसी टीम को भी बीट कर सकती है। विवेक, ये बदल रहा है, नया भारत है, घर जाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वापस फिर उस मोड में आने का है? आना पड़ेगा कैप्टन ने बोल दिया आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली, एंजॉय करने का मोमेंट है, और जितना हो सके एंजॉय करके दोबारा बैक टू बेसिक आएंगे। दोबारा बैक टू बेसिक, क्योंकि ये कैप्टन ने बोल दिया है, सरदार ने बोल रखा है, भाई साहब ये नहीं होगा, अब आपको वापस आएंगे, ये एलए की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, और हो भी क्यों ना, इतिहास रचा है, ये हीरोज़ है, हीरोज़ का वेलकम मिला है, और इसके साथ इतिहास में इन्होंने अपना नाम भी दर्ज किया। तो इन सब से आज दीजिए इजाज़त। तो बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए, और हम दुआ यही करेंगे कि ये जो सफ़र है, ये जीत का सफ़र यूं ही चलता रहे, और एलए में हमें फिर ये जो आपका कलर है मेडल का, वो इस बार बदल के आ जाए। तो नमस्कार।